हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अभ्यास गुरुकुल में। आज के इस नए वीडियो में हम प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के वन लाइनर प्रश्नों को लिए थे। बहुत अच्छा व्यू रहा उसका। आज प्रत्यावर्तक से संबंधित 25 टॉप एमसीक्यू लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक उसको कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जो क्वेश्चन आपको न समझ में आए उसको जो नोट करके जरूर बार बार रिवीजन करने की कोशिश करिए। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं टॉप 25 प्रश्न को। पहले, अल्टरनेटर क्या काम करता है? वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये इसके भाग दिए हुए हैं। अल्टरनेटर का यह रोटर है, इसमें यह आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक, इसके रोटर को जो है हम डीसी सप्लाई देते हैं। वो डीसी सप्लाई किसे देते हैं? डीसी शंट जनरेटर होता है, उससे सप्लाई हम देते हैं। ये इस आर्मेचर से आउटपुट ले रहा है। ठीक, ये आर्मेचर वाइंडिंग दिया है और यह जो है रोटर वाइंडिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का कार्य क्या है? स्टेटर फ्रेम का काम क्या होता है अल्टरनेटर में? आर्मेचर वाइंडिंग को लंबरूप करना, आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना, पूरी मशीन को सुरक्षित रखना, फ्लक्स के लिए वापसी पथ के रूप में कार्य करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, अल्टरनेटर क्या पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अल्टरनेटर से हम क्या पैदा करते हैं? डीसी, एसी, ए व बी दोनों, या प्रकाश ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एसी पैदा करने के लिए हम अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर की अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन कैसा होता है? तो हमेशा स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार या डेल्टा लोड की स्थिति के अनुसार कनेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टार कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है? निम्नलिखित में से अल्टरनेटर की रेटिंग किस में की जाती है? तो अल्टरनेटर की रेटिंग किस में की जाती है? ऑप्शन है बीपीएच में, एचपी में, केवी में, या केवीए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवीए में। अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में करते हैं और ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग किस में होती है? वो उसकी रेटिंग भी केवीए में ही होती है। समझ गए? अच्छा दोस्तों, बताना आपको एचपी, एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में इनमें से नहीं होता है, यानी अल्टरनेटर में क्या नहीं होता है? स्लिप रिंग, क्षेत्र प्रणाली, दिक् परिवर्तक, या आर्मेचर। तो अल्टरनेटर में दिक् परिवर्तक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिएंट पोल प्रकार के अल्टरनेटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, अल्टरनेटर में दो प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। एक होता है सेलिएंट टाइप और एक होता है सिलेंड्रिकल टाइप। तो सेलिएंट टाइप पोल रोटर का हम कैसे पहचान करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका व्यास बड़ा होता है और अक्षीय लंबाई जो होती है वो छोटी होती है। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो एक अल्टरनेटर है, उसके उपकरण को हम जो है डीसी सप्लाई किससे देते हैं? तो ऑप्शन है एक्साइटर से, इन्वर्टर से, कन्वर्टर से, सिंक्रोनाइज द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्साइटर से। एक्साइटर जो होता है दोस्तों, वो अल्टरनेटर के रोटर पे लगा होता है, अल्टरनेटर के रोटर शाफ्ट पे लगा होता है और इसी से हम जो है इसको डीसी सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गति अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर होता है? यानी उच्च गति की जो घूर्णन गति अल्टरनेटर करते हैं उसमें रोटर किस प्रकार का होता है? सेलिएंट पोल टाइप होता है, सिलेंड्रिकल पोल टाइप होता है, स्लिप रिंग होता है, या डबल केज होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पोल प्रकार का रोटर होता है जो उच्च गति से घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर में जो स्लिप रिंग होता है ना, वो मुख्य रूप से दो होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो स्लिप रिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी अल्टरनेटर की आवृत्ति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? प्राइम मूवर की गति द्वारा, पोल की संख्या द्वारा, एक्साइटर द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए हम प्राइम मूवर के द्वारा भी, पोल की संख्या के द्वारा भी और एक्साइटर के द्वारा भी नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है वृत्त रेखा चित्र विधि, तापीय विधि, पॉटियर विधि या सम क्षेत्रफल विधि। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पॉटियर विधि से हम तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? यानी अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, वोल्टेज, आवृत्ति और फेज क्रम समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट नियत रहे। किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी को। आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसकी क्या रहे? नियत रहे, तो रोटर के हम घूर्णन गति को समायोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र, स्लिप रिंग तथा ब्रश, आर्मेचर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसकी मौलिक आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एसी मशीन का स्टेटर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है? ऑप्शन है एडी धारा क्षति को कम कर रहे, चुंबकीय फ्लक्स अधिक सघन हो जाए, लौ क्षति कम हो जाए या हिस्टैरिसीस क्षति कम हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौ क्षति कम करने के लिए हम एसी का स्टेटर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग करते हैं? ऑप्शन, केवल दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, आर्मेचर पर स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती और मशीन की दक्षता बढ़ जाती है। यह भी सही बात है। स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं तथा आर्मेचर वाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं होता है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा फेज क्रम भारत में प्रयुक्त थ्री फेज का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। RYB सप्लाई जो हमारी जाती है वह RYB के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर का वोल्टेता नियमन ज्ञात होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, VR बराबर VNL माइनस VFL इंटू 100 पूरे के बटे 100 पूरे के बटे VFL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है? प्राइम मूवर के इनपुट पर, प्राइम मूवर के गति पर, रोटर की घूर्णन गति पर, आउटपुट में संयोजित लोड पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट में संयोजित लोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बड़े अल्टरनेटरों में। बड़े अल्टरनेटरों को ठंडा करने के लिए हम किस कूलिंग का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन कूलिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसे अत्यधिक उत्तेजित कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शर्त पर दो अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन निर्भर करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम समान होना चाहिए, दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, उपरोक्त में से तीनों शर्त होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से तीनों शर्त पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव इकाई से कम होता है, ये ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें एक और फैक्टर होता है, वो होता है पिच फैक्टर। पिच फैक्टर का मान क्या होता है? पिच फैक्टर का मान इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अल्टरनेटर ब्रश निम्नलिखित पर आरोहित रहता है, कम्यूटेटर पर, रोटर पर, डायोड पर, स्लिप रिंग पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्लिप रिंग पर। ब्रश कहाँ लगा होता है? स्लिप रिंग पर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन केंद्रों द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित करते हैं? तो गवर्नर द्वारा स्पीड को नियंत्रित करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।